नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 अभियान में भारत पद तालिका में चौथे सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में उभरा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने गोल्ड, कितने सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल जीते? तो यहाँ पर आप अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल 61 पदक जीते। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड यहाँ पर हमको 22 प्राप्त हुए, व सिल्वर हमें 16 व ब्रॉन्ज 23। तो टोटल मिलाकर हमने 61 पदक जीते। तथा कॉमनवेल्थ गेम में भारत का स्थान चौथे नंबर पर रहा और कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा व दूसरे स्थान की अगर बात की जाए तो दूसरे स्थान में इंग्लैंड, व तीसरे स्थान में कनाडा व चौथे स्थान पे अपना भारत रहा। चलिए अगर इसमें बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू द्वारा जीता गया। वेट लिफ्टिंग में यह पदक जीता गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और प्रमुख कार्यपालक अधिकारी सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। तो चलिए ऐसा ही प्रमुख जो आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में आ सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीडीएस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सीडीएस के वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल चौहान। इसी क्रम में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है। ऐसे ही आपसे नौसेना अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल हरि कुमार। ठीक है। ये आपके 25वें अध्यक्ष हैं। अगर आपसे वायुसेना के पूछ लिया जाए ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 27वें अध्यक्ष हैं। ऐसे ही आपसे थल सेना के अगर पूछ लिया जाए तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है? थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। ये आपके 29वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही आपसे बीएसएफ के महानिदेशक पूछ लिया जाए तो बीएसएफ के महानिदेशक होंगे पंकज कुमार सिंह। ऐसे ही आपसे एसएसबी सशस्त्र सेना बल के पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएंगे अनिश दयाल सिंह। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना किस मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है? तो ये किसका है? नाग का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। अगर आपसे वियतनाम की राजधानी पूछ ली जाए तो वियतनाम की राजधानी हनोई है व इसकी मुद्रा वियतनाई डोंग है। ठीक है। तथा इसके प्रधानमंत्री हैं फाम मिन्ह चिन। तो इसके प्रधानमंत्री हैं फाम मिन्ह चिन। तथा अगर इसके राष्ट्रपति पूछ ली जाए तो इनके राष्ट्रपति हो जाएंगे गुएन फूक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत और किसके बीच राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? तो यह है, इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तथा इसके लोगो की अगर बात की जाए तो इसके लोगो में हमारे देश का कमल व नीदरलैंड का ट्यूलिप इस लोगो में दिए हुए हैं। यही हम नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी एम्स्टर्डम। अगर इसकी मुद्रा की बात की जाए तो इसकी मुद्रा हो जाएगी यूरो। व इसके प्रधानमंत्री की बात की जाए तो इसके प्रधानमंत्री हो जाएंगे मार्क रूट। चलिए इस प्रश्न से इतना ही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में तीसरी भारतीय ग्रां प्री मीट में भाला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो यह किसने बनाया? नीरज चोपड़ा ने। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाला फेंक से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है देवेंद्र झांझरिया, जो भारतीय पैरा ओलंपिक में जिन्होंने पैरा ओलंपिक में अपना पदक जीता। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान हो जाएगा 136वां। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कू ऐप क्या है? इसका शुभारंभ पहले किया गया था परंतु सितंबर 2021 में प्रसिद्ध हुआ। तो यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राकेश झुनझुनवाला द्वारा हाल ही में शुरू की गई एयरलाइंस का नाम? तो राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइंस कौन सी है? आकाशा एयरलाइंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो किसको किया गया है? रूस को, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन के विवाद के कारण रूस को यहाँ से निलंबित कर दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए
की मानवाधिकार परिषद, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तथा इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में इसकी स्थापना की गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सितंबर 2021 में रेल कौशल विकास योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह अश्वनी वैष्णव के द्वारा शुरू की गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने 2022 से 27 के लिए अक्षय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी? तो यह दी है कर्नाटक ने। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? मिशन का उद्देश्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की अपनी योजना के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। तो इसका शुभारंभ किया गया था 2019 में। नमामि गंगे क्या है? तो नमामि गंगे एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि नमामि गंगे मिशन कब स्टार्ट किया गया, तो यह किया गया जून 2014 को। वह इसका उद्देश्य गंगा नदी की सुरक्षा और सफाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत किसने की है? तो यह किया रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद अभी हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। कैच द रेन मिशन 22 मार्च को शुरू किया गया। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने किस योजना के तहत मई 2022 में गेहूं के स्थान पर अतिरिक्त 55 लाख टन चावल आवंटित किया गया है? तो यह किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 2022 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो 2022 में आईपीएल का 15वां संस्करण खेला गया था। इस संस्करण में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर यह खिताब जीता। इस संस्करण का विनर है गुजरात टाइटंस। अगर गुजरात टाइटंस के कप्तान पूछ ली जाए तो गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारती दास। इसी क्रम में अगर आपसे यह पूछ लिया जाए हमारे देश के सीएजी, तो सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। यह हमारे 14वें नंबर के सीएजी नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया? तो यह किया गया है शंकर सुब्रमण्यम के। अगर इसरो के अध्यक्ष की बात की जाए तो इसरो के अभी महानिदेशक कौन है? तो यह है सोमनाथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2022 के असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक हो जाएगी 123वें नंबर की। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 3 साल की अवधि के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया है जक्षय शाह को। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस दिन को विश्व स्टॉक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को विश्व स्टॉक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रिया। 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2 भारतीय समुद्र तटों मिनिकॉय थुंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट को अंतरराष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा कदमत समुद्र तट। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह रोहित शर्मा बने हैं। अगला प्रश्न है। 23वां स्थापना दिवस 9 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। तो कौन सा स्थापना दिवस? तो प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग ऑफ फाइन से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है स्वदेश चटर्जी। अगर यही आपको मैं कुछ बातें और बता दूं तो मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो यह मेरठ यूपी में की गई। पहला फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है? तो यह है केरल। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन कहाँ बिछी है? तो यह चाइना के संघाई प्रांत में सबसे बड़ी मेट्रो रेल की लाइन का उद्घाटन किया गया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 35वां सूरजकुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा
अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ की गई, तो यह कोलकाता में प्रारंभ की गई। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इन प्रश्नों को याद कर जाइए, इसमें से आपको कंफर्म ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।